वेलकम व्यूअर। LIC का पॉलिसी में काफ़ी कुछ चेंजेस आया 1 अक्टूबर से। सभी को कम बेसी पता है, पेपर में आया, न्यूज़पेपर में आया और सभी को ये इन्फॉर्मेशन आ चुका है ऑलरेडी कि LIC का बहुत सारा पॉलिसी में काफ़ी कुछ बदलाव आया और प्राइवेट इंश्योरेंस का भी ऐसे ही बदलाव आया और जो सबका ही आएगा बदलाव, क्योंकि IRDA का ये सर्कुलर था कि 1 अक्टूबर से बहुत सारा चेंजेस इंश्योरेंस में करने के लिए, और वो सारा चेंज जो है वो कस्टमर के अच्छे के लिए ही है। तो आइए एक नज़र में देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस इसमें आया LIC का पॉलिसी में। फर्स्ट क्या आया कि पहले 2 साल फर्स्ट क्या चेंजेस आया, पहले 2 साल कम से कम चलाना पड़ता था LIC पॉलिसी, तब जाके कोई उसको बंद कर सकता था या लोन ले सकता था, मैंने सरेंडर कर सकता था। लेकिन अभी 1 साल बाद ही कोई लोन ले पाएगा या पॉलिसी को बंद कर पाएगा, सरेंडर कर पाएगा। और पहले मिनिमम था 2 साल। पहले क्या था, सरेंडर वैल्यू 2 ईयर था, अभी हो गया क्या सरेंडर 1 ईयर। अभी 1 ईयर बाद ही कोई सरेंडर कर पाएगा। और सरेंडर वैल्यू अर्थात बंद करने पर जो पैसा मिलेगा, सरेंडर वैल्यू वो पहले जो था, पहले अगर X अमाउंट था तो अभी उसमें ज़्यादा आएगा 1.3x या 1.4x। मतलब पहले अगर 100 रुपया मिल रहा था कोई पॉलिसी बंद करने में, तो अभी उसके जगह में 130 या 140 रुपया मिलेगा। अर्थात सरेंडर वैल्यू इंक्रीज किया गया हुआ है। तो ये दूसरा, ये बहुत सारा आदमी को क्या होता है कि पॉलिसी पूरा टाइम चला नहीं सकता है, बीच में बंद कर देना पड़ता है, और बंद करने के बाद इतना कम रुपया मिलता है कि वो परेशान हो जाता है कि हम इतना साल इतना रुपया दिया और हमको इतना कम मिल रहा है। तो LIC बेसिकली लॉन्ग टर्म होता है, 10 साल 15 साल 20 साल। लेकिन कोई 4 साल 5 साल 6 साल में बंद कर दिया तो उसको मिलता तो था, लेकिन बहुत कम मिलता था। और 2 साल का पहले बंद कर देता था तो कुछ भी नहीं मिलता था। तो अभी 1 साल बाद ही मिलना शुरू हो जाएगा, और बीच में कभी जब भी बंद करेगा तो उसमें पहले से थोड़ा ज़्यादा रुपया मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है जो कस्टमर का भलाई के लिए किया हुआ है, और ये IRDA सबके लिए ही, सभी कंपनी के लिए ही बोला हुआ है। और मेनली जितना भी इंश्योरेंस कंपनी है उसमें मेन तो है LIC, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ज़्यादा कस्टमर, सबसे ज़्यादा क्लाइंट बेस जो है LIC का ही है। सबके पास, हर कोई फैमिली में किसी के ना किसी के पास LIC का पॉलिसी तो रहेगा ही रहेगा। दूसरा क्या चेंजेस आया, दूसरा आया मिनिमम सम एश्योर इंक्रीज हो गया। ये पहले 1 लाख रुपया से सम एश्योर शुरू होता था, अभी मिनिमम सम एश्योर 1 लाख था, अभी उसको बढ़ा के LIC कर दिया 2 लाख। लेकिन एक माइक्रो पॉलिसी है जहाँ पे अभी कम सम एश्योर का है, लेकिन नॉर्मल जो पॉलिसी है उसमें 1 लाख मिनिमम सम एश्योर को 2 लाख कर दिया। और माइक्रो पॉलिसी जो है उसमें मिनिमम सम एश्योर अभी भी कमी है। ये जो कम पैसा वाला कस्टमर है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम, जो कम प्रीमियम देने वाला कस्टमर है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 लाख का पॉलिसी की जगह ठीक डबल हो गया मिनिमम सम एश्योर। तो सम एश्योर डबल हो जाएगा तो प्रीमियम भी उस हिसाब से बढ़ जाएगा। जितना सम एश्योर बढ़ेगा तो प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। तो जिसके पास पैसा कम है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बात है। तीसरा क्या आया, तीसरा जो चेंजेस LIC किया हुआ है उसमें प्रीमियम थोड़ा इंक्रीज हो गया। हर पॉलिसी में जो प्रीमियम था, पहले जो 100 रुपया प्रीमियम था, प्रीमियम जो पहले था 100 रुपया, तो वो अभी हो गया 105 रुपया, 107 रुपया, ऐसा थोड़ा 5 to 7% प्रीमियम सब में इंक्रीज हो गया। मोटा मोटी मैक्सिमम, मैंने सब पॉलिसी में नहीं हुआ, मैक्सिमम पॉलिसी में 5 से 7% का प्रीमियम इंक्रीज हो गया। ये भी कस्टमर के लिए एक बर्डन है। लेकिन सरेंडर वैल्यू में जो बेनिफिट दिया हुआ है इसके लिए कंपनी भी कुछ ऑप्शन नहीं है, उसको भी
माने मजबूर होके ये इसको प्रीमियम को बढ़ाना पड़ रहा है, ये भी एक कारण है। और एक बदलाव आया जो है CIR बोल के था। CIR क्या है? CIR क्रिटिकल इलनेस राइडर। CIR क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये CIR अभी बंद हो चुका है। CIR मतलब हो गया क्रिटिकल इलनेस राइडर। कोई बड़ा कोई बीमारी होता है, कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी, ये सब के लिए एक राइडर होता था, क्रिटिकल इलनेस राइडर, जहाँ पे पैसा मिलता था वो एक्स्ट्रा, माने जो सामने एश्योर्ड था उसका छोड़ के भी अलग से CIR राइडर होने से पैसा मिलता था। लेकिन ये राइडर अभी टेम्पोररीली बंद हो गया। तो ये नया पॉलिसी जब आएगा तब इसमें राइडर जरूर ऐड होगा, माने राइडर नया से इम्प्लीमेंट होगा। ये राइडर बहुत जरूरी चीज़ है कस्टमर के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंश्योरेंस में ये हेल्पफुल चीज़ है। तो ये हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में जो ऐसी पॉलिसी लॉन्च करेगा जरूर इसमें CIR ये राइडर लाएगा। और क्या बदलाव आया कि अभी पॉलिसी का टोटल जो बदलाव आया, पॉलिसी का जो टोटल प्रोडक्ट था, जितना नंबर ऑफ पॉलिसी था LIC का, अगर 20 पॉलिसी था, 25 पॉलिसी, तो वो थोड़ा कुछ पॉलिसी अभी है नहीं, मतलब कुछ पॉलिसी भी एलिमिनेट हो गया। तो नया पॉलिसी जरूर आएगा। मैंने पहले 20 पॉलिसी था तो अभी LIC का 15 पॉलिसी है। ऐसे कुछ 4-5 पॉलिसी है जो अभी 1 अक्टूबर से नो मोर अवेलेबल। तो वो सब पॉलिसी आएगा धीरे धीरे, तब नया पॉलिसी आएगा। और तो फिलहाल के लिए ये एक नेगेटिव चीज़ है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम हो गया है। तो आशा करते हैं कि न्यू पॉलिसी बहुत जल्द आएगा कस्टमर के लिए। और एक बड़ा चीज़ है फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड क्या होता है कि कस्टमर अगर कोई पॉलिसी किया हुआ है तो पहले 15 दिन टाइम मिलता था कि वो पॉलिसी देख लेगा, पढ़ लेगा, उसके बाद अगर उसको पसंद नहीं आए तो वो 15 दिन विदिन 15 डेज वो पॉलिसी माने सरेंडर कर सकता था, पॉलिसी कैंसिल कर दे सकता था। अगर उसको पसंद नहीं आया, लगा कि हम गलत पॉलिसी ले लिया या कुछ भी लगा, तो 15 दिन उसको टाइम फ्रेम दिया हुआ रहता था कस्टमर को। तो 15 दिन के अंदर वो पॉलिसी बंद कर सकता था। लेकिन अभी उसको बढ़ा के 30 डेज कर दिया, 15 दिन को बढ़ा के अभी 30 डेज कर दिया। अर्थात अभी 30 दिन का समय रहेगा क्लाइंट के पास, कस्टमर के पास, जो अच्छे से देख लेगा, समझ लेगा। अगर उसको ठीक नहीं लगेगा तो 30 दिन का टाइम है कि वो पॉलिसी बंद कर सकता है। तो ये कुल मिला के जो चीज़ है ये है आपका नया जो चेंजेस आया है, इसका मोटा मोटी आप लोगों को बताया। और भी आगे कुछ चेंजेस आएगा तो नया वीडियो लेके मैं आपको पास आ जाऊंगा और डिटेल्स में आपको बताऊंगा। नया कुछ पॉलिसी भी आएगा तो भी आप लोग को डिटेल्स में उसको बताऊंगा। कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगा इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और फाइनेंस रिलेटेड मैटर में, लोन रिलेटेड मैटर में, तो नया वीडियो मैं लाके आप लोगों के पास हाजिर करूँगा। तो वीडियो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगा तो वीडियो देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू। अगर वीडियो ठीक लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।